हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। एकोनत्रिंशोऽध्याय। दक्ष यज्ञ में सती का अपमान और सती द्वारा से महात्म वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार महासती जहाँ वह विशाल महायज्ञ हो रहा था वहां पहुंची। वहां देवता असुर मुनीन्द्र आदि सभी प्रसन्न हो रहे थे। वहां पर सती ने अनेक आश्चर्य युक्त दृश्यों से पूर्ण देवता तथा ऋषियों से व्याप्त अत्यंत रमणीय एवं देदीप्यमान अपने पिता के भवन को देखा। वे उस समय नंदीश्वर से उतर गईं। कुछ देर तक द्वार पर ही खड़ी रहीं। तत्पश्चात अकेले ही वे यज्ञ भूमि के भीतर प्रवेश किया। उन सती को आया देख कर माता अशुकिनी तथा भगनियों ने उनका यथोचित सम्मान एवं स्वागत किया। शिव की माया से मोहित हुए उस दक्ष ने सती को देखकर उनका किंचित मात्र भी स्वागत सम्मान नहीं किया और न अन्य लोगों ने ही दक्ष के भय से कोई सम्मान किया। इस प्रकार बंधुजनों तथा अन्य लोगों के द्वारा किए गए अपमान से सती बहुत दुखी हो विस्मित हो गईं। फिर उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया। उन्होंने उस यज्ञ में दक्ष के द्वारा दिए गए विष्णु आदि समस्त देवताओं के पृथक पृथक भागों को देखा, किंतु शिव का भाग न देखकर उनसे असह्य क्रोध उत्पन्न हो गया। तब अपने क्रोध से दक्ष को भस्म करने के समान अपमानित हुई सती वहां उपस्थित हुए सभी को क्रूर दृष्टि से देखकर बोली। सती बोली, पिताजी, जिसने यह सारा चराचर जगत पवित्र किया है उन परम शोभायमान शिव को आपने अपने यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। यज्ञ स्वरूप यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ यज्ञों के अंग यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप एवं यज्ञ कर्ता सबका कल्याण करने वाले शिव के बिना आपने यज्ञ का प्रारंभ कैसे किया। जिनके स्मरण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाते हैं। आश्चर्य है कि उन शिव के बिना आपका सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य मंत्र हव्य कव्य एवं सब कुछ शिवमय ही है, फिर भी उन शिव को आमंत्रित किए बिना आपने यज्ञ का प्रारंभ कैसे किया। क्या आपने शिव को सामान्य देवता जैसा समझकर उनका अपमान किया है। हे नीच पिता, अवश्य ही तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता जिनकी सेवा से अपनी पदवी पर अधिष्ठित हैं, निश्चय ही आपने अभी तक उन शिव को नहीं पहचाना। ये ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य देवगण बिना अपने स्वामी शिव के किस प्रकार तुम्हारे यज्ञ में चले आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वरी सभा इस प्रकार विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं से कहकर पृथक पृथक सभी देवताओं को धमकाती हुई बोली। सती बोली, हे विष्णु, श्रुतियाँ जिन्हें सगुण एवं निर्गुण रूप से प्रतिपादन करती हैं, क्या तुम उन शिव को नहीं जानते। हे विष्णु, यद्यपि शिव ने शाल्वादी आकृति को धारण कर तुम्हारे सिर पर हाथ कर तुम्हें कई बार शिक्षा दी है, फिर भी हे दुर्मते, तुम्हारे हृदय में ज्ञान नहीं हुआ। जो तुमने अपने स्वामी शंकर के बिना ही इस यज्ञ में भाग लिया। हे ब्रह्मन, तुमने जब 5 मुख से गर्भित होकर शिवद्रोह किया था, तब तुम 4 मुख का बनाकर जिन्होंने तुम्हारे गर्भ का हरण किया, क्या तुम आज उन्हें भूल गए। हे इंद्र, क्या तुम भगवान शंकर के पराक्रम को नहीं जानते।
जब क्रूर कर्म करने वाले शंकर ने तुम्हारा वज्र भस्म कर दिया था। हे देवताओं, क्या तुम लोग महादेव का पराक्रम नहीं जानते? हे अत्रे, हे वशिष्ठादि मुनियों, तुम लोगों ने यह क्या किया? जब शिव जी दारुवन में भिक्षाटन के लिए गए थे और जब आप सभी मुनियों ने उन्हें भिक्षुक समझकर शाप दिया था, पश्चात शापित होकर भी उन्होंने जो अपने लिंग से सारे चराचर को जला दिया था, उसे कैसे भूल गए? ज्ञात होता है कि आज ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता तथा मुनीश्वर अज्ञानी हो गए हैं, जो बिना शिव के ही इस यज्ञ में आए। निश्चय ही संपूर्ण सांग वेद शास्त्र एवं समस्त वाणी जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन वेदांत वेद भगवान शंकर को जान लेना सबके बस की बात नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई दुखी सती ने अनेकों बातें कि उस समय विष्णु आदि सभी देवगण सती की बात सुनकर व्यग्र हो चुप हो गए। तब दक्ष अपने पुत्री के इस प्रकार के वचन को सुनकर क्रोध से भरकर क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए बोले। दक्ष बोले, हे भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? तुम्हारा यहाँ कौन सा काम है? तुम यहाँ क्यों चली आई? तुम चाहे रहो अथवा जा भी सकती हो, हमें तुमसे कोई प्रयोजन नहीं। बुद्धिमान लोग तेरे पति शिव को मंगल रहित कुलहीन वेद बहिष्कृत तथा भूत प्रेत पिशाचों का राजा बताते हैं। इसलिए कुबेशधारी रुद्र को मैंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। हे पुत्री, मैंने अपनी बुद्धि से विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं की सभा में रुद्र आने के योग्य नहीं है। मैंने पहले नहीं जाना था कि रुद्र इस प्रकार का उच्छृंखल एवं दुरात्मा है। इसलिए पापी एवं मंदबुद्धि वाले ब्रह्मा के कहने से मैंने उसे तुम्हें दे दिया। इस कारण हे शुचिस्मते, तुम अपना क्रोध त्याग कर प्रकृतस्थ हो जाओ। अब तू जब यज्ञ में आ ही गई हो तो अपना भाग ग्रहण करो। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष के द्वारा इस प्रकार कहने पर त्रिलोक पूजिता सती ने शिव निंदा करने वाले अपने पिता की ओर क्रोध दृष्टि से देखा और अत्यंत रुष्ट हो गईं। वे अपने मन में विचार करने लगी कि अब मैं शंकर के दर्शन की इच्छा करके भी किस प्रकार जाकर उनका दर्शन करूं, और जब वे पूछेंगे तो उन्हें क्या उत्तर दूंगी। फिर तो लोग को उत्पन्न करने वाली जगदम्बा सती क्रोध से उच्छ्वास लेती हुई अपने दुष्ट पिता से बोली। सती बोली, हे पिता, जो शिव की निंदा करता है अथवा शिव की निंदा को सुनता है, वे दोनों ही यावचंद्र दिवाकर नरक में निवास करते हैं। हे पिताजी, अपने स्वामी का इस प्रकार अपमान सुनकर अब मुझे जीना नहीं चाहिए, अतः मैं अग्नि में प्रवेश कर अपने शरीर का त्याग करूंगी। यदि मनुष्य में कुछ शक्ति हो तो शिव की निंदा सुनते ही आक्रमण कर उस शिव निंदक की जीभ काट लेवें। इस प्रकार के प्रायश्चित से उसकी शुद्धि होती है। किंतु यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो कानों को मूंद कर वहां से अन्यत्र चला जावे, तब शिव निंदा का प्रायश्चित होता है। श्रेष्ठ बुद्धिमानों को वेद ऐसा उपदेश करते हैं। ब्रह्मा जी बोले,
इस प्रकार धर्म एवं नीति की बात कहकर सती पश्चाताप करने लगी और दुखी हो शिव जी के वाक्यों को स्मरण करने लगी। तदंतर पुनः क्रोध हो नैशंक्य भाव से दक्ष तथा विष्णु आदि देवता और मुनियों से बोली। सती ने कहा, हे तात, तुम शिव निंदक हो, अब पछताओगे। इस लोक में भी तुम्हें दुख प्राप्त होगा, मरने के पश्चात भी तुम नरक जाओगे। जिन परमात्मा शिव का कोई अप्रिय नहीं है और न कोई प्रिय ही है, ऐसे राग द्वेष रहित प्रभु शंकर से तुम्हारे अतिरिक्त और कौन बैर कर सकता है। असत्य पुरुषों के द्वारा ईर्षा पूर्वक के सज्जनों की निंदा की जावे, यह कोई आश्चर्य की बात है, क्योंकि दुष्टों के द्वारा की गई उस निंदा से परमात्मा के चरण रज के धारण करने से अपने पापों को नष्ट करने वाले सज्जनों की उससे शोभा ही बढ़ती है। प्रसंग बस भी जिनके शिव इस 2 अक्षर वाले नामोच्चारण मात्र से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनकी कीर्ति पवित्र करने वाली है तथा जिनकी आज्ञा अप्रतिहत है, ऐसे परमात्मा शिव से सवेतर तुम द्वेष रखते हो। वह दुष्ट ही है जो ऐसे सर्वेश्वर प्रभु से द्वेष करे। जिनके चरण कमलों में सज्जनों के मन रूपी भ्रमण सदैव लगे रहते हैं एवं जो संपूर्ण अर्थियों को ब्रह्मरस से पूर्ण कर उनकी सारी कामनाएं पूरी करते हैं, जो सभी याचकों पर आदर पूर्वक शीघ्रता से कामनाओं की वर्षा करते हैं, उन समस्त लोग बंधु भगवान शिव से आप मूर्खतावश द्वेष रखते हो। हे पिता, क्या तुम्हारे अतिरिक्त ब्रह्मादि देवगण तथा शनकादि महर्षिगण इन आशिव को शिव नहीं समझते? उदार बुद्धि वाले जो शिव कपाल धारण करते हैं एवं अपनी जटाओं को खोलकर भूतगणों के साथ शमशान में मृतकों की माला तथा उनके शरीर का चिता भस्म जानकर बूझकर प्रेम से धारण करते हैं, देवता तथा मुनिगण उन्हीं शिव के चरणों की धूल तथा निर्माल को आदर पूर्वक सिर पर धारण करते हैं, वही भगवान शिव हैं। वेदों में प्रवर्त्य एवं निवर्त्य 2 प्रकार के कर्मों का विधान है। बुद्धिमान पुरुष को उन दोनों प्रकार के कर्मों की विवेचना कर उस पर विचार करना चाहिए। उन दोनों प्रकार के परस्पर विरोधी कर्मों का एक कर्ता नहीं हो सकता, किंतु परब्रह्म परमात्मा शंभु इन दोनों प्रकार के कर्मों से रहते हैं, बेस्यों अकाम तथा कर्म रहित हैं। अब इस यज्ञशाला में आपका ईश्वरीय धूम्र मार्ग से मुक्त होकर त्यागा जा चुका है। ऐसा आपका वह ईश्वरीय हम लोगों के ईश्वरीय के समान कदापि नहीं हो सकता। हम लोगों का ईश्वरीय अनंत है तथा वह महात्माओं के द्वारा ही सेवित होता है। हे तात, दुर्बुद्धि बस अभिमान मत करो। अब मुझे वाणी द्वारा बहुत कहने से कोई लाभ नहीं है। तुम दुष्ट तथा दुर्बुद्धि हो, बहुत क्या कहें। यह शरीर भी जो तुमसे उत्पन्न है, मुझे इसकी भी आवश्यकता नहीं। उस जन्म का अधिकार है जिससे महापुरुषों की निंदा हो। बुद्धिमान को चाहिए कि उस जन्म से संबंध रखने वाले तुम्हारे जैसे खल का विशेष रूप से परित्याग कर देवें। तुम्हारे द्वारा जन्म दिए जाने के कारण एवं तुम्हारे आपत्ति संबंध से शंकर जी मुझे दाक्षायणी, दक्षापत्य के स्त्री दाक्षायणी इस नाम से पुकारते हैं।
अतः मैं तुम्हारे संबंध वाले इस नाम से भी दुखी हूँ। इसलिए मैं शरीर को, जो तुम्हारा संबंध होने से अत्यंत गृहीत हो गया है, उसे छोड़ देने पर ही सुख प्राप्त करूंगी। हे सभी देवी देवताओं एवं मुनियों, दुष्ट चित्त वाले तुम लोगों ने यह सर्वथा अनुचित कर्म किया है। इसे मेरी बात को सुन लो। तुम सभी शिव निंदक, कलह प्रिय एवं मूर्ख हो। तुम लोग अवश्य ही थोड़े काल में शिव के द्वारा दंड प्राप्त करोगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उस यज्ञ में दक्ष से कहकर सती ने मौन धारण कर लिया और दुखी चित्त से अपने प्राण वल्लभ सदा शिव का स्मरण करने लगी। इस प्रकार से तत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती वाक्य वर्णन नामक 29वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।